Hello friends, welcome to Foundation Learning. I am Manisha and today we are going to discuss the second part of sitting arrangement in which we will cover the unsolved question of your module. ठीक है, हमने आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम लोगों ने सीए फाउंडेशन कोर्स के रीजनिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने पूरी थ्योरी की डिटेल देखी थी आप लोग के मॉड्यूल की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ दिस वन इज सेकेंड पार्ट इन विच वी विल कवर ऑल द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम गवाए। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ। हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट में जो थ्योरी डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको टू टाइप्स के मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताए थे। ठीक है, फर्स्ट बताया था लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस में देखते हैं एलिमेंट्स या फिर उनका ये पर्सन्स जो सिट है एक वे में, वो लीनियर वे में सिट होते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टली हो सकते हैं या फिर वो वर्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड हमने देखा था सर्कुलर अरेंजमेंट जिसमें वो राउंड टेबल पे बैठे होते हैं। अब इसमें भी दो होते हैं चॉइसेस कि या तो उनका फेस जो है वो सेंटर की तरफ होता है या फिर उनका फेस जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था उस टाइम, अगर आपने वो वीडियो अगर देखा होगा, कि जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, लीनियर वाले फॉर्म में बनते हैं आप लोगों के कोर्स के अंदर। ठीक है, सर्कुलर में बहुत रेयर चांस होते हैं आने के, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था और दोनों के हम लोगों ने सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जो मॉड्यूल के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके यहाँ पे फर्स्ट गिवन है क्वेश्चन वो क्या है, देखिए। 5 बॉयज ABCDE आर सिटिंग इन अ रो। मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है कि जो पर्सन्स गिवन है उनके प्लेस पे खुद को रिप्लेस करना है और जिस तरह से इंफॉर्मेशन गिवन है उस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हुए चलना है। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो भी गलत बनेगा और फिर जो हम आंसर देंगे वो भी गलत होगा। इसलिए क्वेश्चन को प्लीज़ केयरफुली रीड कीजिएगा और उसके बाद ही अपना डायग्राम बनाइएगा, देन आंसर दीजिएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 बॉयज ABCD एंड E आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, अब रो जो है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो है सॉल्व करना इजी होता है इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ेंगे। राइट, जब तक उसमें मेंशन नहीं है कि वर्टिकली बैठे हैं या फिर टॉप टू बॉटम बैठे हैं तब तक हम लोग हॉरिजॉन्टली ही लेके चलेंगे। एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको कि सर्कुलर भी अरेंजमेंट अगर आता है तो सर्कुलर में अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि उनका फेस जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ है, तब तक हम लोग सेंटर की तरफ ही उनका फेस मानेंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग सेंटर की तरफ ही फेस मानते हैं। अगर उसने मेंशन किया है एक्सप्लिसिटली कि उनका फेस आउटवर्ड है, तभी हम लोग फेस को बाहर की तरफ मानेंगे, किसमें, सर्कुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन। A इज टू द राइट ऑफ B। A कहाँ है, B के राइट में है। तो हमारे अब आप सोचिए कि अगर आप लोग एक रो में बैठे हैं, ठीक है, और अगर ये A है तो A का राइट किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो राइट इधर होता है हमेशा, लेफ्ट इधर होता है। कब, जब हमारा फेस कहाँ पर होता है, नॉर्थवर्ड होता है, ये नॉर्थ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि साउथ में फेस है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तब हमारा लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट हमारा इधर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में साउथवर्ड मेंशन है तो हमें लेफ्ट इधर और राइट इधर लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा नॉर्थ वाली कंडीशन को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब A कहाँ है, B के राइट में है, तो B का राइट इस तरफ होगा, तो यहाँ पे हमने A को प्लेस कर दिया। एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B। E कहाँ है, B के लेफ्ट में, तो B के लेफ्ट में मतलब इस तरफ आ जाएगा E। बट टू द राइट ऑफ C, बट C के राइट में है, तो ये देखिए C के तो राइट में हो गया और B के हमारे लेफ्ट में हो गया। क्लियर है। देन A इज टू द लेफ्ट ऑफ D। अब A कहाँ है, D के लेफ्ट में, तो ये D है, D का लेफ्ट इस तरफ आएगा क्योंकि लेफ्ट इधर आता है, तो D के लेफ्ट में हमारा A गिवन है। नाउ ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, किस तरह से बैठेंगे ये लोग, CEBAD। ठीक है, किस तरह से, देखिए मैं रिवाइज में करवा देती हूँ। A इज टू द राइट ऑफ B, यानी कि A के राइट में B है और E के लेफ्ट में B है। देन C जो है वो E के लेफ्ट में है एंड लास्ट वन इज A के लेफ्ट में कौन है, D है। ठीक है, इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमने उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज किया है। अब क्वेश्चन पूछा है हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब इस एंड से, ये लेफ्ट है हमारा, यहाँ से सेकेंड कौन है, तो फर्स्ट तो C है, सेकेंड है हमारा E, तो आंसर क्या आ जाएगा, E, ऑप्शन नंबर C। देखिए ऑप्शन नंबर C गिवन है।
ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने जो डिटेल थ्योरी की थी पार्ट 1 में, उसमें हमने सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत सारे किए थे। तो अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आई होप इस वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज, 5 डिफरेंट हाउसेज है A to E, सेम जैसे वहाँ पे ABCD 5 बॉयज थे, यहाँ पे हाउसेज कर दिए हैं। अगेन फर्स्ट कंडीशन कॉमन है, यहाँ पे था A इज टू द राइट ऑफ B एंड हेयर इज ऑल्सो A इज टू द राइट ऑफ B, तो वही सेम हो जाएगा, ये A हो गया और ये राइट में इसके कौन हो गया, B हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आता है, राइट आता है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट आता है, लेकिन इसमें बोला है A इज टू द राइट ऑफ B, यानी कि B के राइट में A है। यहाँ पे हमने बना दिया A के राइट में B, तो ये गलत है, हमें बनाना है A इज टू द राइट ऑफ B, मतलब A कहाँ है, B के राइट में, ये इस तरह से। ठीक है, देन का सेकेंड है E इज टू द लेफ्ट ऑफ C एंड राइट ऑफ A। E कहाँ पर है, जो हमारा E है वो क्या है, C के तो लेफ्ट में है, लेकिन एंड राइट ऑफ A, A के राइट में है। तो हमारा A के राइट में कौन है, E है। ठीक है, और लेफ्ट में किसके है, ये C के, तो यहाँ पे C आ गया। देखिए C के लेफ्ट में हो गया E और A के राइट में हो गया E, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। ठीक है, नाउ B इज टू द राइट ऑफ D, B कहाँ है, D के राइट में, तो ये D हो गया और D के राइट में हमारा B हो गया। देन विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, हमारा A है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, क्लियर है, ये भी इजी था बिल्कुल, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है जस्ट अरेंज, ठीक है, एंड गिव द आंसर। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। 5 फ्रेंड्स PQRT आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। देखो यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ एक्सप्लिसिटली मेंशन है, अगर ये मेंशन नहीं भी होता तो भी हम यहाँ पे नॉर्थ में ही लेते। ठीक है, तो 5 फ्रेंड्स हम बना लेते हैं 5 प्लेसेस, ये हमारी 5 प्लेसेस हो गई है। Here S is between T and Q and Q is to the immediate left of R। ठीक है, S जो है वो किसके बीच में, पहले मैं यहाँ पे अरेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है S की प्लेस क्या है, हो सकता है S यहाँ पे हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो, तो अभी हम क्या करते हैं, S को इधर कहीं बैठा देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेट करते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन, S इज बिटवीन T एंड Q, तो S T Q इस तरह से बन सकता है या फिर Q S T इस तरह से भी बन सकता है, क्योंकि S तो मिडिल में आना है और T और Q इसके किधर भी हो सकते हैं। हमें लेफ्ट एंड राइट मेंशन नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं ले सकते, हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते। अब श्योर कैसे होंगे, उसके लिए आगे कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए देन कहा है एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। Q जो है वो R के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो R अगर यहाँ पर होगा तभी पॉसिबल है ये, क्योंकि अगर हमने R को यहाँ पे प्लेस किया तो ये तो R का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें बोला है Q क्या है, R के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है कि जस्ट उसके पास में और लेफ्ट साइड में, तो R का लेफ्ट साइड ये हो गया, तो यानी कि ये वाला ही ट्रू होगा। तो देखिए इन्होंने कंडीशन भी दे दी, इसीलिए जब भी 2 चॉइसेस होती है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे मेंशन होगा कोई ऐसी कंडीशन जो आपकी किसी एक कंडीशन को एलिमिनेट कर देगी। राइट, चलिए फिर देखिए P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। अब T यहाँ पर है और P जो है इसके इमीडिएट लेफ्ट में है, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो ये रहा हमारा T। अब P जो है T का इमीडिएट लेफ्ट इधर आएगा, P हमारा यहाँ पर है तो ये भी इसके अकॉर्डिंग फुलफिल होती है। नाउ हमारा अरेंजमेंट क्या हो गया, P T S Q R, तो ये S जो है T और Q के मिड में हो गया और इसके लेफ्ट में आ गया P और Q के राइट में आ गया R। चारों कंडीशन फुलफिल हो गई है। नाउ हु इज इन द मिडल, मिडल में कौन है, हमारा S है, तो हमारा आंसर आ जाएगा S ऑप्शन नंबर A। राइट, इजी है ये भी। ये तीनों जो क्वेश्चन थे ये तीनों रो के थे, मतलब लीनियर अरेंजमेंट थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6 चिल्ड्रन A B C D E are standing in a row, B is between F and D। मैं इसको यहाँ बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब B is between F and D जैसे पहले हमने किया था, अभी हम श्योर नहीं है कि वो कहाँ पर होंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे अरेंज नहीं करेंगे, हम इनको अभी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंडीशंस जो गिवन है। B कहाँ पर है, वो F और D के बीच में है, तो वो इस तरह से भी हो सकता है या फिर वो इस तरह से भी हो सकता है। राइट, नाउ E इज बिटवीन A एंड C, और E कहाँ है, वो A और C के बीच में है, तो वो इस तरह से भी हो सकती है और
इस तरह से भी हो सकती है। तो हमें फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, सेकंड हमें ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू, ये एट यहाँ पे शायद गलत मिसप्रिंट हुआ है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। देखिए इसमें क्या बोला है, ए जो है वो एफ और डी के पास में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ले लें और इसके साथ में हमें इसे अरेंज करना है, क्योंकि 3% यहाँ हो गए, 3% यहाँ हो गए, तो 6 कंप्लीट हो गए। तो अगर हम इसको लेते हैं तो इनमें से हमें एक लेना पड़ेगा। अब अगर इनमें से हम लोग इसको ले रहे हैं ए ई सी वाले को, तो ए ई सी वाले को अगर हमें इसे मर्ज करना है तो मर्ज करने के लिए हम इसको इधर लगाएं या इधर लगाएं, ठीक है। देखिए मैं पहला इसका ले रही हूँ और फर्स्ट ही मैं इसका ले रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एफ बी डी है। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ए जो है वो ना तो एफ के पास में होगा ना वो डी के पास में होगा, ठीक है। तो हम ए को ना यहाँ लगा सकते हैं ना यहाँ लगा सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बचती है कि हम इस तरह से लगाएं ए ई और सी। तो ए जो है वो एफ से भी दूर हो गया और डी से भी दूर हो गया, ठीक है, ठीक है। ये सही बैठ रहा है अभी तक हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलिए, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू द डी। अब सी जो है वो भी डी के पास में नहीं आना चाहिए, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होगी, क्योंकि सी कहाँ आ रहा है, एफ के पास में आ रहा है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो सही है, एक बार के लिए ये देख सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे अरेंजमेंट को लेते हैं। अगर हम ये वाला अरेंजमेंट लेते हैं डी बी एंड एफ, तो इसके साथ हम अगर इसको लें या इसको लें, किसी को भी लें, अरेंज करना है वो तो, ठीक है। तो अगर सपोज हम इसके साथ इसको लें सी ई ए, तो अगेन वही चीज़ है कि ये सी ई ए अब यहाँ पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं सी ई ए लिख दूंगी तो ये सी किसके पास में आ गया, डी के पास में आ गया। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम डी बी एफ लेते हैं तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सी ई ए, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा। तो दो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। अब आप लोग देखिए सेम है दोनों, कंडीशन क्या है, डी बी एफ, ये डी बी एफ और यहाँ पे सी ई ए, यहाँ पे सी ई ए, ठीक है। दोनों के साथ सेम आंसर निकल के आएगा। देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ चिल्ड्रन। एफ किस किस के बीच में, ये देखिए एफ यहाँ पे किसके बीच में, सी और बी के बीच में, यहाँ पे एफ किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी आपके पास अगर मल्टीपल चॉइसेस बनती है तो कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली अरेंज किया है तो दोनों से सेम आंसर निकल के आएगा, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे से। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ कह रहा है देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर द अदर। मतलब अब ये कौन सा आ गया, लीनियर अरेंजमेंट बट वर्टिकल। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए वो हॉरिजॉन्टल थे, अब ये हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट आ गया। तो 8 प्लेसेस में बना देती हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ 2 बुक्स, दो जो बुक्स है वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, 2 बुक्स ऑन TQM, 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप से अगर हम काउंट करें तो सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब अगर हम टॉप से काउंट करें तो सेकंड वाली जो है वो किसकी है, IR की है। उसके बाद फिफ्थ भी है, ये 1 2 3 4 5, फिफ्थ भी IR की है एंड सिक्स्थ वन इज ऑल्सो IR, राइट। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM। कह रहा है कि जो 2 बुक्स है IR की वो 2 TQM की बुक्स के बीच में है। तो 2 साथ बुक्स है ये, तो इन्हीं को हम अरेंज कर सकते हैं किसके बीच में, 2 बुक्स ऑफ TQM। तो इसके ऊपर नीचे हमने TQM मेंशन कर दिया। समझ में आया ये पॉइंट। ये पॉइंट ये कह रहा है 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन TQM। मतलब जो IR की 2 बुक्स है वो TQM की 2 बुक्स के बीच में है। तो ये 2 बुक्स हम लोगों ने इन 2 बुक्स के बीच में लगा दी। अगर हम इसको लेते तो ये सिंगल बुक है, और अगर हम इसको लेते तो इनके बीच में गैप काफ़ी हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने यही प्लेस लिया और यही ले सकते थे, हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है ना। 1 बुक ऑफ IR इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब IR की जो एक बुक है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 2 बुक के बीच में है, तो यही प्लेस बचता है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ अरेंज कर दिया। वाइल द बुक अबव द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज द बुक ऑफ TQM, यानी कि इको की जो बुक के ऊपर बुक है वो कौन सी, TQM है। लास्ट प्लेस बचता है हमारे पास ईगो, और इसके ऊपर कौन सी बुक है, TQM। तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल करता है। इस तरह से हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाएगा जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा कैसे अरेंज करना है।
एक IRK बुक 2 आवर के बीच में है, 2 IRK बीच 2 TQM के बीच में है, एंड इको इज द लास्ट वन, एंड ये किसके पीछे है, TQM के सबसे नीचे है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, विच बुक इज द लास्ट फ्रॉम द टॉप, कौन सी है, इको है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है, मैट 2011, मैट का जो एग्जाम होता है ना MBA के लिए जो होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। अब देखिए ये भी इन्होंने फेस कहाँ किया है, ईस्ट में किया है, और एक रो में ये लोग खड़े हुए हैं। तो क्योंकि ईस्ट फेसिंग करनी है तो मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टली लेके वर्टिकल लेके करूंगी। इसको आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली करोगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए मैं इसको वर्टिकल लेके कर रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। देखिए 5 है, तो पहले मैं 5 प्लेसेस बना देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। अब देखिए यहाँ पे हमारा ईस्ट होता है, ये आपको पता होगा, और ये हमारा वेस्ट होगा। अगर आप खुद अज्यूम कीजिए कि आप यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, और आपका राइट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अब अगर इसी अरेंजमेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर करें तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आ जाएगा, और ये हमारा फेस हो जाएगा ईस्ट। मतलब जो नॉर्थ वार्ड फेस हम लेते हैं वो हम ईस्ट वार्ड फेस लेके कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आप देखिए इस चीज को, ये अभी वर्टिकल है, इसको मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो ई कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो आप चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, बस लेफ्ट राइट पोजीशन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट गड़बड़ कर दिया तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाना है, राइट। चलिए, पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। तो अभी मुझे नहीं पता कि पवन की प्लेस क्या है, तो मैं एक बार यहाँ मेंशन कर लेती हूँ। पवन कहाँ पर है, तवन के लेफ्ट में है, तो ये तवन आ जाएगा, पवन इसके लेफ्ट में आ जाएगा। विपिन एंड चवन इज टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल के लेफ्ट में कौन है, विपिन है एंड चवन है, सॉरी नहीं सही है। फिर है चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चवन कहाँ है, बिटवीन तवन एंड विपिन। ये मेरा चवन है, ये विपिन एंड तपन के बीच में है, तवन के बीच में है, तो ये विपिन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मैंने टी भी यहाँ प्लेस कर दिया, टी स्टैंड्स फॉर तवन। फिर बोला है विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये लाइन सबकी प्लेसेस डिसाइड करेगी, ठीक है। विपिन इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से विपिन कौन सा है, 4th है। तो अब देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इसको कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा अपना P, 5 प्लेसेस हो गई, और 1 2 3 4 लेफ्ट से 4th हमारा विपिन हो गया, तो अरेंजमेंट हमारा हो गया। इसको मैं यहाँ अरेंज कर देती हूँ, P फॉर पवन, तवन, चवन, विपिन एंड नकुल, लास्ट वन इज नकुल। ये हमारा राइट प्लेस है, ये हमारा लेफ्ट प्लेस है, ये हमारा ईस्ट वार्ड हमारा फेस है। तो ये अरेंज हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपरली। अब पूछा क्या है, हाउ फार इज तवन टू द राइट, राइट से हमारे तवन कितनी दूर है, तवन हमारे 4th प्लेस पे है, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, दैट इज 4th, राइट। इजी है, जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है वैसे बस अरेंज करते चलना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बस कंफ्यूज मत होइएगा, लेफ्ट राइट का ध्यान रखिएगा, और ईस्ट जो हमारे डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनका भी ध्यान रखिएगा। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 6 persons MNOPQR सिटिंग इन अ 2 row, 2 रो में बैठे। मैंने आपको लीनियर में 2 रो वाले क्वेश्चन भी करवाए थे एग्जाम्पल, अगर आपको ध्यान होगा अच्छे से, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो हम लोग क्योंकि 6 है तो हम 3 की 2 रो बना देते हैं, ये हमने 3 की 2 रोज बना दी है विथ, ठीक है। बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ऑब्वियसली Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब Q दोनों रो में से किसी के भी एंड में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कहाँ होगा, मिडिल में ही होगा, ठीक है। हमने यहाँ प्लेस कर दिया। P is second the left of R and O is to the neighbor of Q। अब O इसके नेबर है तो नेबर को हम कहीं भी लगाते, सपोज मैंने यहाँ लगा दिया, एंड डायगोनली अपोजिट टू P। O is to the neighbor of Q and diagonally opposite to P। तो O इसका नेबर भी है और P के डायगोनली अपोजिट भी है। डायगोनल अपोजिट मतलब ये हो गया, तो यहाँ पे मुझे P को मेंशन करना पड़ेगा। N इज द नेबर ऑफ R। अब N किसका नेबर है, R का, और R की कंडीशन की बनती कि P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। R के लेफ्ट से P कौन सा है, सेकेंड है, ठीक है। P इज सेकेंड,
द लेफ्ट ऑफ आर। तो हमारा अगर हम आर को प्लेस करते हैं तो आर का ये तो राइट हो जाएगा इस तरफ, तो ठीक है। और बोला है एन इज द नेबर ऑफ आर, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि देखिए इनका फेस इस तरफ है, ठीक है। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे 1 2 3 मैंने ये लगाया और यहाँ 1 2 3 मैंने ये लगा दिया, तो हम यहाँ पे करते हैं क्यू को प्लेस। इसका फेस इस तरफ है तो इसका लेफ्ट, सॉरी इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर, और इधर अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इनका फेस नीचे की तरफ है, क्योंकि एक दूसरे को देख रहे हैं ना ये लोग, तो इनका लेफ्ट यहाँ आ जाएगा और राइट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्यू का नेबर कौन है? हमारा ओ है। अब देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता, ओ को यहाँ प्लेस करना पड़ता और फिर डायगोनल अपोजिट में हमें पी यहाँ पे लेना पड़ता। तो अगर P यहाँ पे आ गया तो पूछा है P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, तो फिर हमारा R यहाँ आ जाता, R के लेफ्ट में सेकेंड हमारा P आ गया, ठीक है। तो इससे भी ये चीज़ सॉल्व हो सकती थी, बस आपको O की प्लेस को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्लेसेस डिफाइन करेगा वो ये डिफाइन करेगा, क्योंकि सेकंड यहाँ पे सिर्फ नंबर का टर्म, प्लेस का टर्म डिफाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो ये बताएगा कि सेकंड पे कौन है, तो उसकी सेकंड पोजीशन से हम लोग ओ की पोजीशन डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या अरेंजमेंट बनेगा इसका, ये बनेगा हमारा क्यू ओ, और यहाँ पे ब्लैंक में एक बार छोड़ रही हूँ, फिर यहाँ पे हमारा P बनेगा, फिर यहाँ R बनेगा। अब ये दो ब्लैंक बच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एन इज द नेबर ऑफ आर, तो एक प्लेस ये बची है, एन यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट बचा है हमारा एम, उसके लिए कोई प्लेस नहीं है, सिर्फ एक यही प्लेस है, तो अरेंजमेंट हमारा बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज इन फ्रंट एन, एन के सामने कौन है, क्यू है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्यू। समझ में आ गया होगा। दो लाइन में अरेंज करना है, दोनों का फेस एक तरफ है, लेफ्ट राइट का ध्यान रख के करना है। पहले यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई थी, हमने ओ को यहाँ ले लिया था तो पी को यहाँ लेना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब हमने P को यहाँ लिया तो फिर जो ये लेफ्ट वाली कंडीशन थी ये फुलफिल नहीं हुई, तो फिर हमने O को यहाँ प्लेस किया और P जब यहाँ आया तो P जो है वो R के सेकंड लेफ्ट में हो गया, तो कंडीशन सारी हमारी फुलफिल हो गई और हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इन अ 2 रो। अगेन ये भी 2 रो का क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग 2 रोज बनाते हैं, 1 2 3 एंड 1 2 3। E इज नॉट एंड एनी ऑफ द, कोई भी रो एंड में नहीं है वो रो के, तो हम लोग E को यहाँ प्लेस कर देते हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, C इज अ नेबर ऑफ E सिटिंग डायगोनली अपोजिट। अब डायगोनली अपोजिट किसके बैठा है ये तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। B इज द नेबर ऑफ F, चलिए पहले ये कंडीशन क्या लगा लेते हैं हम लोग कि C जो है नेबर है किसका, E का, तो हमारा E ये रहा, इसका नेबर यहाँ पे हो गया C। अभी किसके डायगोनल अपोजिट है, यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर मेंशन नहीं है, तो एक बार हम इसको स्किप करके आगे देखते हैं। B इज द नेबर ऑफ F एंड D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। सेम ऊपर वाले का सेम क्वेश्चन है, तो D हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये F के सेकेंड लेफ्ट में है तो F यहाँ आ जाएगा, क्योंकि F का सेकेंड लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे हो गया, और B जो है वो नेबर है F का, तो यहाँ पे हमारा B आ जाएगा। अब क्या रिमेनिंग रहा हमारा, A है ना, तो A की प्लेस यही हो जाएगी, सिर्फ A वाली हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिसिंग हो गया था कि सिटिंग डायगोनली अपोजिट किसके आ जाएगा, ये D के आ जाएगा। यहाँ पे D जो है वो मिसप्रिंट था। अब एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर आ रहा है क्या। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द वन ऑफ द 2 रो, यानी कि एक रो में तुम्हारा AEC जा रहा है और दूसरे में DBF जा रहा है। तो देखिए DBF ये सही है, ये गलत हो गया, AEF गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि A, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे मिसप्रिंट क्या हुआ है, D हुआ है। अब हमने कैसे निकाला, हमारे क्वेश्चन से हमने क्वेश्चन भी निकाल लिया, हमारे आंसर से हम लोगों ने क्वेश्चन भी निकाल लिया। तो अगर आपको प्रॉपर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो भी आप निकाल पा रहे हैं, देखिए है ना, क्यों, क्योंकि आपने अरेंजमेंट प्रॉपर किया है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज कीजिए। लेफ्ट राइट का यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट गड़बड़ हुए तो पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो जाए। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको अच्छे से। चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 9 क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए 5 बॉयज है, A1 A2 A3 A4 एंड 5 आर सिटिंग इन अ स्टेयर इन द फॉलोइंग वे। स्टेयर मतलब वर्टिकल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम वर्टिकली भी ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन हम इसको कैसे लेंगे, वर्टिकल ही लेंगे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट देखिए क्या बोला है यहाँ पे,
ये हमारा हो गया। अब देखिए A5 इज अबव A1, तो ये हमने A5 लगा दिया, अबव है A1 के। फिर A4 इज अंडर A2, छोड़िए इसको एक बार क्योंकि हम A1 का पहले रिलेशन देख लेते हैं। A2 इज अंडर A1, A1 के नीचे कौन है, A2 है। और A4 कहाँ है, वो A2 के नीचे है, तो हमने इसके नीचे कौन लगा दिया, A4 लगा दिया। देन A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, A2 ये रहा तो A3 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा अरेंजमेंट हो गया 5 लोगों का, स्टेयर में अरेंज है ये। हु इज एट द लोएस्ट पोजीशन, तो A3 हमारा सबसे नीचे है, तो आंसर आ जाएगा हमारा A3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ईजी था। 10 देखिए, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू द P, 1 2 3 4 5। हमने हॉरिजॉन्टल लेना है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, दूसरा नॉर्थवर्ड लेना है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। तो जैसे हम बैठे हैं अभी वैसे ही हमको अज्यूम करके चलना है। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू द P बट नॉट T, एस कहाँ पे है, जो एस है हमारा P के नेक्स्ट में है लेकिन T के नेक्स्ट में नहीं है। ठीक है, फिर K इज सिटिंग नेक्स्ट टू द R, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, K जो है बिल्कुल लेफ्ट में है, तो K की प्लेस तो यहाँ पे हमारी डिफाइंड हो गई, तो हमने इसको फिक्स कर दिया। और ये R के नेक्स्ट में, तो R की प्लेस भी हमने डिफाइन कर ली। ठीक है, एंड T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, T जो है इसके यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली तो एक्सट्रीम एंड पे है, तो पॉसिबल भी नहीं है। फिर अब बचते हैं हमारे एस पी एंड टी, तो अब एस पी को हमें साथ साथ लेना है। अब अगर एस पी को हम यहाँ लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस पी को तो टी यहाँ पे आएगा, तो टी किसके पास हो जाएगा, एस के पास, तो यहाँ मना किया है इसलिए हम लोग एस और पी इस तरह से लगाएंगे और टी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब इसका एक अरेंजमेंट एक, अच्छा इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, हु इज एडजेसेंट टू एस। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि उसके बिल्कुल नेबर, जो इमीडिएट नेबर होगा ना उसका बिल्कुल उसका पड़ोसी, वो होगा एडजेसेंट का मतलब। तो यहाँ पे देखिए कौन है, यहाँ पे P आ रहा है और यहाँ पे कौन आ रहा है, आ रहा है R। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है, मिस्टेक है, R और P इसके आंसर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट T, यहाँ मेंशन है ना T, लेकिन फिर यहाँ पे बोल रहा है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब हुआ उसके बिल्कुल पड़ोसी, तो पड़ोसी T कैसे हो जाएगा जब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि वो S जो है T के पास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आंसर D इसमें गिवन है, तो D में P तो ठीक है जा रहा है, लेकिन T कैसे चला जाएगा जब यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन है कि S T के पास में नहीं होगा। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा R एंड P, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इसका एक अरेंजमेंट और हो सकता है, वो क्या, K और R की प्लेस तो हमारी डिफाइंड हो गई, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि S और P साथ साथ आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि P जो है उसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो हम इसको P और S भी तो कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना, तो P और S जब हमने इसको कर दिया तो जो हमारा T है वो कहाँ जाएगा, देखिए अब अगर इसको हम यहाँ पे P और S करके लगाते हैं इस तरह से P और S, तो यहाँ पे T आ गया, तो हम लगा नहीं सकते, तो T को हम यहाँ सेंटर में दे दें अगर, तो एक ये अरेंजमेंट भी इसका हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन तो किया ही नहीं है कि उसके लेफ्ट में या राइट में, तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट अगर हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसका एडजेसेंट कौन होगा, ओनली P होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें देखिए दो आंसर्स निकल के आते हैं। अगर हम ये अरेंजमेंट करते हैं, देखिए अब फर्स्ट वाले अरेंजमेंट को दोबारा देखते हैं एक बार, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, एस इट इज सिटिंग नेक्स्ट टू द P, हमारा नेक्स्ट टू द P हो गया, बट नॉट T, T के नेक्स्ट में नहीं है। K सिटिंग नेक्स्ट टू द R, R के नेक्स्ट में हो गया। हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, अच्छा सॉरी गाइस इसमें एक मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे क्या मेंशन है, ये हु जो वर्ड है ना ये R के लिए आ रहा है, मैंने इसे K मान के सॉल्व कर दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने में, मैंने जैसा बताया आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा, वही मेरे से गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने K को एक्सट्रीम एंड में ले लिया, जबकि होगा क्या, हमारा R आएगा एक्सट्रीम एंड में। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, देखिए क्या करना है कि यहाँ पे R को एक्सट्रीम एंड में लेना है, तो हमारा R यहाँ आएगा यहाँ पे और K आ जाएगा इसके बिल्कुल पास में। ठीक है, ठीक है, तो वो जो दो चॉइसेस का पहले कंफ्यूजन हो रहा था वो अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब K यहाँ पर आ गया है और उसमें मेंशन है कि T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, तो T की एक ही प्लेस बचती है लास्ट वाली इधर, और S और P हमारा इस तरह से ही आएंगे क्योंकि S जो है वो T के पास नहीं आएगा, यहाँ पे मेंशन है, तो यही प्लेस बनेगी। अब वो जो पहले वाला जो कंफ्यूजन था ना वो किस लिए हुआ था, क्योंकि मैंने क्या किया, K को एक्सट्रीम एंड पे ले लिया, जबकि एक्सट्रीम एंड पे कौन आएगा, R आएगा। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे S का एडिशन कौन हुआ, यहाँ से P हो गया और यहाँ से कौन हुआ, K हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा K एंड P, आंसर आएगा हमारा K एंड P।
ठीक है, ये गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, के एंड पी। पहले हमारा आर एंड पी क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे के और आर अरेंज किया था। हमें लगा कि के जो है वो एक्सट्रीमेंट पे है, लेकिन यहाँ पे आर जो है वो एक्सट्रीमेंट पे, तो करेक्ट वन इज दिस एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर का। 5 senior citizens are living in a multi-story building. Mr. Muan lives in a flat above Mr. Ashokan. Mr. Lokesh is in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Ashokan lives in a flat below Mr. Gaurav. Mr. Rakesh lives in a flat below Mr. Lokesh, who lives in topmost flat. देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5 है, ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। तो मुआन जो है वो कहाँ है, सबसे ऊपर है, मतलब अशोकन के ऊपर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये मैंने मुआन लगा दिया, अब इसने इमीडिएट ऊपर नहीं बोला है, ठीक है, तो अशोकन को भी मैं अरेंज नहीं कर रही हूँ। फिर देखिए लोकेश कहाँ पर है, वो गौरव के नीचे है, तो हमने यहाँ गौरव लगा दिया, यहाँ हमने लोकेश लगा दिया, क्योंकि गौरव जो है लोकेश के ऊपर है। मिस्टर अशोकन लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे कौन रहता है, अशोकन रहता है, ठीक है। फिर ये पूरा पढ़ लेते हैं। मिस्टर राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश। राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, लोकेश के नीचे कौन रहता है, राकेश, और इनके नीचे अब कौन आ जाएगा, अशोकन आ जाएगा। आप इसको अशोकन और राकेश भी कर सकते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि मेंशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर पूछा है हु लिव्स इन अ टॉप मोस्ट फ्लैट, टॉप मोस्ट पे हमारा कौन आएगा, मुआन आएगा। क्यों आएगा मुआन, क्योंकि देखिए अशोकन को जो मुआन और गौरव के बीच में कोई रिलेशनशिप तो गिवन नहीं है, लेकिन इतना मेंशन है कि अशोकन के ऊपर रहता है कौन, मुआन, तो अब हम हमेशा इसको अशोकन के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब अरेंज कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग मुआन जो है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, टॉप मोस्ट में आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप दूसरे तरह से भी इसको अरेंज करेंगे तो देखिए आपका बैठेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम गौरव को ऊपर कर देते हैं तो फिर गौरव और मुआन में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम अशोक नीचे करते हैं तो हमें मुआन को सबसे टॉप पे करना पड़ेगा। आंसर नंबर आ जाएगा इसका सी, राइट। चलिए 12 देख लेते हैं। 12 में क्या बोला है, इन अ गैदरिंग 7 मेंबर्स आर सिटिंग इन अ रो, C is sitting left to B, 7 मेंबर्स है, इसलिए हम इनकी प्लेसेस बना देते हैं पहले। 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर क्या कहा है इसमें, C is sitting left to the B, B के लेफ्ट में कौन है हमारा, C है, तो ये हमारा B जो है उसके लेफ्ट में C हमने ये अरेंज कर दिया। बट ऑन द राइट ऑफ D, बट D के राइट में है कौन, C, तो ये हमने D, यानी कि 3 का पेयर तो हमारा सेट हो गया ये। फिर A सिटिंग राइट टू द B, B के राइट में कौन है, A है, ये सेट हो गया। F इज सिटिंग राइट टू द E, E अभी तक है नहीं तो हम कोई नहीं रखेंगे, बट लेफ्ट टू द D, जो F है वो क्या है, E के तो D के तो लेफ्ट में है, बट E के कहाँ है, राइट में है, ये सेट हो गया हमारा अरेंजमेंट। H इज सिटिंग लेफ्ट टू E, E के लेफ्ट में कौन है, H है, तो ये प्लेसेस हमारी यहाँ पे हो गई इस तरह से, H देन E F D C B एंड A, ये अरेंज हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पूछा क्या है, फाइंड द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल में कौन बैठा है, मिडिल में बैठा है हमारा D, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है ये भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 to 17 में एक ही डायग्राम बनेगा और उसके आंसर हम डायरेक्टली निकाल लेंगे पूरे इससे। चलिए इसमें क्या कह रहा है, A to H, अगेन ये एक नॉर्थवर्ड बैठे हैं स्टूडेंट्स है कुछ, और ये नॉर्थवर्ड बैठे हैं, तो मैं यहाँ बना रही हूँ उसका डायग्राम 1 2 3 4 5 6, मतलब A B C D E F G एंड A H, यानी कि 8 हो गए। C सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ G, G के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, C बैठा है, तो यहाँ पे मैंने बनाया, अच्छा G के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है, तो ये मेरा G हो गया 1 2 3, और यहाँ पे मेरा बैठा है C, फोर्थ लेफ्ट हो गया, ठीक है। D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, G के सेकेंड यहाँ पे कौन बैठा है, D बैठा है। ओनली 2 पीपल सिट अप बिटवीन D एंड A, D और A के बीच में केवल 2 पीपल ही बैठेंगे, तो A कहाँ होगा, A हमारा यहाँ हो सकता है क्या, या फिर यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर यहाँ रखेंगे तो 3 पर्सन से हो गए, और अगर यहाँ रखेंगे तो एक ही पर्सन हुआ, ठीक है। तो अभी तो कुछ अरेंजमेंट ऐसा बैठा नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या गिवन है, B एंड F आर, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ G, तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे D है, ये D है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब देखिए ए को अगर यहाँ हम बैठा देते हैं तो 2 प्लेस है, जी हो गया एक बीच में और एक क्या आएगा वो हमें पता नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए। ठीक है, फिर बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, बी और एफ जो है वो एक दूसरे के आसपास ही आएंगे, लेकिन कौन किधर आएगा ये हमें ये नहीं पता। फिर बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अच्छा बी इसने बोला है कि ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, लेकिन वो लोग बी और एफ आएंगे साथ साथ, तो हम यहाँ पे एफ को लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग बी को लगा देते हैं। ठीक है, फिर देखिए एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, अब हमारा एच बचता है, वो एच इधर हमारा नेबर नहीं है, तो यानी कि यहाँ और यहाँ तो इसके आसपास तो आना ही नहीं है वो, क्योंकि देखिए जो हम अरेंज कर रहे हैं उससे हमारा देखिए एक बार यहाँ में अरेंज कर देते, पर यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारी एक प्लेस अभी यहाँ बचती है, ठीक है, और एक प्लेस डी के इधर भी बच सकती है। ठीक है, तो अब हमें इसने बोला है कि एच जो है वो डी के पास होगा, तो ऑब्वियसली एच हमारा यहाँ हो जाएगा। अब बचा क्या है, ए बी सी डी ई बच रहा है, तो ई बचा है, वो ई कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं इस पूरे को यहाँ अरेंज कर रही हूँ आपके लिए थोड़ा ब्रॉड में, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्या था यहाँ पे कि जो ए था, सॉरी जो सी था वो हमारे जी की पोजीशन से लेफ्ट में था 4 प्लेसेस, तो हमने यहाँ पे जी को प्लेस किया था, और 1 2 3 4 यहाँ पे कौन था हमारा, सी था। क्लियर है, देन डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी कहाँ था, जी के राइट से ये सेकंड में आ गया। फिर ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, तो ये डी है, अगर मैं ए यहाँ पे जाऊँ तो 2 पीपल आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक पे तो जी है और एक पे हमें पता नहीं है अभी। फिर बी एंड एफ हमारे इमीडिएट नेबर है, लेकिन बी जो है वो ए के पास में नहीं आएगा, तो बी यहाँ पे लिख दिया, एफ यहाँ पे लिख दिया। फिर बोला एच जो है वो डी के पास में नहीं आएगा, तो एच की ये प्लेस हो जाएगी और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ई, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट से हमारे पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पर्सन हु सिट 6th फ्रॉम द राइट। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा पर्सन जो कि लेफ्ट से 5th, लेफ्ट से कौन सा 1 2 3 4 5 ये वाला, और पर्सन हु सिट 6th फ्रॉम द राइट, राइट से 6th 1 2 3 4 5 6 ये वाला, इनके एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन एफ। राइट, इजी है ना। फिर देखिए हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट इधर जाएगा, क्योंकि राइट इधर होता है हमेशा, लेफ्ट इधर होता है, तो सी के राइट से 3rd 1 2 3 कौन है, ए है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम एंड, कौन कौन है, एच है इधर और इधर कौन है हमारा डी है, तो डी एंड एच ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रेस्पेक्ट में एच की पोजीशन क्या है, तो ये क्या है, इसके लेफ्ट में 3rd प्लेस पे है, तो आंसर आ जाएगा 3rd टू द लेफ्ट। फिर है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन ए एंड ई, ए एरा ई एरा कितने पर्सन है, एक ही बैठा है, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि हमने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और उससे हमने पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो सिर्फ डायग्राम की जो मेहनत है वो एक बार जाएगी और उससे आपके 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 18 to 22 देख लेते हैं एक बार। वो क्या कह रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं ए टू जे, वो कैसे बैठे हैं, रो में बैठे हैं फेसिंग वेस्ट, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, सेम वैसे ही। तो मैं यहाँ पे 10 प्लेसेस आपके लिए बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशंस इतनी ज़्यादा है क्योंकि 10 पर्सन्स हो गए तो कंडीशंस भी ज़्यादा हो गए, तो क्या थोड़ा लेंथी हो गया और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान से सीखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 10 स्टूडेंट्स हो गए ए टू जे, और अगर इनका फेस जो है वेस्ट की तरफ है तो ध्यान रखिए, आपने आपको यहाँ पे स्टैंड कीजिए, ये वेस्ट है तो आपका राइट ऊपर हो जाएगा और आपका लेफ्ट नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस, मतलब B और E तो यहाँ पे, F तो हमारे यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं है। फिर क्या मेंशन है, G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे D को बना दें तो D का G जो है वो D के लेफ्ट में आएगा, तो हमारा ये पेयर बन जाएगा। एंड H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, यानी कि एक पेयर तो हमारा ये बन गया, और H जो है वो J के राइट में है, तो एक पेयर हमारा ये बन गया। राइट, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A,
अब जो ई है और ए है उनके बीच में कौन है, 4 पर्सन है, लेकिन ऊपर ई है या नीचे है वो नहीं पता हमें। तो हम अभी दो तरह से मान सकते हैं कि या तो यहाँ पे ई हो और 4 पर्सन है उनके बीच में, तो 1 2 3 4 और ए, या तो ये हो सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह से होता है ए हो और 1 2 3 4 यहाँ पे ई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर है आई इज नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज साउथ ऑफ डी। अब नॉर्थ और साउथ क्यों दिए हैं, क्योंकि हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ऊपर हमारा नॉर्थ हो जाएगा और नीचे हमारा साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, अभी तक यहाँ पे कहीं भी बी नहीं आया है ना, और डी है जो वो आया है, ठीक है। तो हम लोग आई जो है वो बी के नॉर्थ में, मतलब बी के ऊपर होगा, तो हमने यहाँ बना दिया ये हमारा बी और बी के ऊपर हमने बना दिया आई। एक अरेंजमेंट हमारा ये वाला हो गया। फिर बोला है जो हमारा सॉरी कहाँ गया, ये रहा, एफ जो है वो डी के साउथ में है। तो देखिए डी के साथ हमारा ये कंडीशन थी, तो हम लोग इसको यहीं पे अटैच कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे एफ अटैच कर दिया, ये कंडीशन एक ही बन गई, क्योंकि साउथ में जाएगा तो ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा। फिर है जे इज बिटवीन ए एंड डी। अब जे हमारा यहाँ पर है वो ए और डी के बीच में है, एंड जी इज इन ई एंड एफ, मतलब जो हमारा जे है वो तो ए और डी के बीच में है, और जी जो है वो हमारा ई एंड एफ के बीच में। अब देखिए यहाँ पे जो पहली कंडीशन गिवन थी, ये वाली सेकंड वाली कौन सी थी, कि बी इज सिटिंग लेफ्ट टू द डी, जिसके अकॉर्डिंग हमने बनाया था जी इज सिटिंग लेफ्ट टू द डी, ये हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा था एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, ये हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमीडिएट वर्ड मेंशन नहीं, जैसे अगर वो कहता है इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट, तो हम जस्ट ऊपर नीचे को लगाते। अब लेफ्ट ऑफ का मतलब तो ये हो गया कि इनके बीच में कोई और भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई कि जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो वो इनके बीच में ही होगा, ए जे डी इस तरह से ही होगा, इनके और बीच में इनके कुछ नहीं आ सकता। तो एच जो है डेफिनेटली इसके ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अच्छा हमने यहाँ पे क्या किया, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी इज सिटिंग, ठीक है, और जे इज सिटिंग राइट, ये भी ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रही थी आपको कि यहाँ पे जो मेंशन है कि जे जो है ए और डी के बीच में होगा, तो वो ए और डी के बीच में ही होगा। एच जो है वो जे के ऊपर तो होगा, लेकिन वो इस तरह से भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे एच आ जाए, फिर यहाँ पे ए और यहाँ पे आ जाए अपना जे और यहाँ आ जाए डी, ठीक है। तो अभी भी देखिए एच जो है वो उसके कहाँ पर है, राइट में ही है, जे के राइट में ही है, यहाँ पे जे के राइट में रखना है उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग श्योर नहीं है कि कौन कहाँ पर है, लेकिन हमने जो जो मेंशन है उस अकॉर्डिंग अरेंज किया है अभी। अब देखिए फिर देखिए जी जो है, जी हमारा भी यहाँ पर आया है, वो ई और एफ के बीच में है, तो एफ तो यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली डी और जी के बीच में क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं ई होगा। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। अब एच और सी, सी अभी तक कहीं पे भी नहीं आया है, तो एच और सी के बीच में 2 पर्सन डेफिनेटली होंगे ही होंगे। तो ये सारी कंडीशन हो गई। अब इसको हमें इस वे में अरेंज करना है। अब देखिए सबसे पहली बड़ी कंडीशन कौन सी है, वो है हमारी ये वाली कि ए और ई के बीच में 4 प्लेसेस होंगे, क्योंकि ये जो है 6 कंज्यूम कर लेता है, तो 10 में से 6 तो यही कंज्यूम हो गए, तो हमारे 4 बचते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको अरेंज कैसे करेंगे, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो ए है और जो ई है, तो हम लोग ई को, क्योंकि इसने बोला है कि एफ और बी तो एक्सट्रीम एंड पे आएंगे नहीं, एक बार मैं एफ ई को यहाँ पे अरेंज करती हूँ, तो हमारा 1 2 3 4 प्लेस छोड़ के ए हमारा यहाँ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 6 प्लेसेस हो गई हमारी। अब इसने क्या बोला है कि डी और ए के बीच में कौन है, जे है, तो अब इस जे को आप यहाँ भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। मैं एक बार यहाँ प्लेस कर रही हूँ, ये जे हो गया और ये हमारा डी हो गया। फिर जी इज इन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में कौन है, हमारा जी है, तो ई तो नीचे आ गया, एफ नीचे आएगा नहीं। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, एफ जो है वो एजेस में नहीं होगा, तो ऑब्वियसली एफ को यहाँ लगाना पड़ेगा और इसके बीच में जी को लगाना पड़ेगा, तो ये तो हमारा सेट हो गया। अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, और देखो ये भी कंडीशन सेट हो गई है। इसमें क्या बोला है कि ये जो कंडीशन है हमारी कि जी जो है लेफ्ट में है डी के, तो जी जो है हमारे ऑब्वियसली कहाँ है, डी के लेफ्ट में हो गया, और जो हमारा जे है, अच्छा अब एच जो है वो जे के राइट में जाएगा, तो एच यहाँ ऊपर किसी प्लेस पे आएगा, ठीक है। दूसरा आई और बी वाली कंडीशन में देखिए, यहाँ पे आई और बी वाली कंडीशन में क्या है, बी जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली हम आई को प्लेस वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि 2 पर्सन बैठे हैं एच और सी के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच और सी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं ना, तो हमें यही प्लेस लेना पड़ेगा, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा एच।
क्योंकि दो ही प्लेस यहीं बचती है। अब क्या करना पड़ेगा, ये जे एच वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब आई और बी वाली बच रही है, तो इसको हमें आई और बी को इस तरह से ही अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई जो है वो बी के ऊपर है। अब सी और एच की जो प्लेसेस है वो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने ये मेंशन नहीं किया कौन एजेस पे होगा या कौन किसी प्लेस पे होगा, तो हम इस यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, एच आई बी, फिर यहाँ सी आ जाएगा और बाकी ये वाला हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की प्लेसेस जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, बाकी और चीज़ एज इट इज रहेगी। तो ये हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ था, नीचे था, नीचे से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 में यहाँ पे एच भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइदर एच और सी, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको जब भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको जो जितने भी वेरियस वेज है, मतलब जो भी पॉसिबल उसके चॉइसेस हैं वो सारी मैं आपको करवाती हूँ, जिससे क्या हो कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब अगर मैं सपोज कीजिए इसको स्किप करवा देती तो आप लोग सोचते कि यहाँ पे एच आंसर आना चाहिए, ठीक है, या फिर मैं सिर्फ इसको बताती तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सी आंसर आना चाहिए था। लेकिन मैंने दोनों कंडीशन इसीलिए बताई है क्योंकि कभी कभी आपको आंसर इस तरह से भी मिल जाता है, आइदर एच और सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों पॉसिबल केसेस हैं और दोनों ही सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर एच और सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। एक एंड पे तो हमारा ई बैठा है, दूसरे पे या तो सी होगा या फिर एच होगा, लेकिन डेफिनेटली बोला है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कौन है, ई तो बैठेगा ही बैठेगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ई आ जाएगा, 19 का सी। देन 20th देखिए, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई। आई के नेबर कौन है, एक तरफ तो बी है, ये तो फिक्स है। अब इधर या तो एच होगा या फिर हमारा सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी तो हमारा फिक्स हो गया, अब या तो एच होगा और आई वाला इसमें गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करें, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर सी होता है तो आ जाएगा बी और सी, अगर एच होता है तो आ जाएगा बी और एच, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन, राइट। 21 आइए, हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी। डी का सेकेंड लेफ्ट मतलब नीचे 1 2 कौन है, जी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी। देन इफ जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, कौन कौन, जी एंड ए, यानी कि यहाँ पे चला जाए जी और यहाँ आ जाए हमारा ए। ठीक है, देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, कौन बन जाएगा ई का इमीडिएट नेबर, ई का इमीडिएट नेबर बोला है ना इसने, तो ई हमारा कहाँ है, ई हमारा सबसे नीचे है, तो ओनली ए बनेगा क्योंकि ई तो एक्सट्रीम एंड पे है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ओनली सी, राइट। तो ये एक डायग्राम से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा लेंथी था। प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना क्वेश्चन गड़बड़ होने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। अगर और एक और चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट क्या थोड़ा लेंथी पड़ जाता है सॉल्व करने में, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपके थोड़ा जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 23 एंड 24 देख लेते हैं, क्या बोला है इसमें। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। ठीक है, डी इज नॉट राइट टू सी, एफ इज नॉट स्टैंडिंग बिसाइड जी, B is not left of F, E is not left of A, C and B have one person between E and F and they are two persons H and C। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़िए आप लोग, There are two persons H and C, इनका हम क्या करें भाई, ये क्या करें इनका, There are two person H and C, तो H and C तो है लेकिन वो कहाँ पर है, क्या है, किसके रेस्पेक्ट में है, किसके बीच में है, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसलिए जब तक हम स्टेटमेंट नहीं प्रॉपर पढ़ सकते या फिर हम उसको नहीं अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सिंगल पर्सन हो तो हम उसकी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पर्सन के बीच बात आ गई है तो हम इनकी प्लेसेस कैसे डिफाइन करेंगे। इसीलिए जब तक प्रॉपर स्टेटमेंट हमारे पास नहीं होगा तो हम डायग्राम नहीं बना पाएंगे, और अगर डायग्राम हमारे पास नहीं होगा तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसको स्किप करवा रही हूँ, आप भी इस पर दिमाग मत लगाइएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर स्टेटमेंट होता मैं डेफिनेटली करवा देती, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे इसको करवाऊँ। ठीक है, तो मैं किसी भी मतलब किसी रास्ते पे नहीं बढ़ पाऊंगी। ठीक है, इसलिए प्लीज मैं इसको स्किप करा रही हूँ, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 to 27। इसमें क्या कह रहा है, 8% से P2W, देखो यूको बैंक में आया हुआ है ये क्वेश्चन 11, जो उनके रीजनिंग होती है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब बैंकिंग का भी अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी आप इजीली फाइट कर सकते हैं अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, देखिए 8 persons P and W आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 rows, तो हमारी ये 1 2 3 4 एंड अगेन 1 2 3 4, राइट। ईच रो हैज 4 person ऑब्वियसली। P इज बिटवीन U and V एंड फेसिंग नॉर्थ। P जो कहा है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। देखिए अब फेसिंग इसने बोला है
फ्रंट ऑफ वन अनदर। तो ऑब्वियसली जब ये इनका फेस कहाँ हो जाएगा, साउथ की तरफ, इनका फेस होगा नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ पे हमें बैठाना है किसको, P को। P इज बिटवीन U एंड V एंड फेसिंग नॉर्थ। तो हमें यहाँ P जो है वो किसके बीच में है, U और V के बीच में, तो ये U होगा, ये V हो गया। Q who is immediate left of M is facing W। Q क्या है, किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, M के। देखिए Q जो है किसके, M के। अब इन लोग का फेस अगर साउथ में है तो इनका लेफ्ट यहाँ हो जाएगा और राइट यहाँ हो जाएगा। तो बोला है Q जो कि M के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अगर M मेरा यहाँ है तो इमीडिएट लेफ्ट होगा मेरा Q, ये वाला। उनका फेसिंग, Q का फेस कहाँ है, W की तरफ है, तो W कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये अपना W है, क्योंकि Q के सामने W है। R इज बिटवीन T एंड M। अब R कहाँ है, T और M के बीच में है, तो ये रहा मेरा M, ये रहा हमारा T। फिर एंड W इज इमीडिएट राइट ऑफ V। W जो है इमीडिएट राइट है V के, सही है बिल्कुल। इसको हम अगर ये करते हैं V P U, तो ये कंडीशन इसीलिए दी है, जो लास्ट कंडीशन है ना वो इसलिए दी है ताकि आप लोग ये श्योर हो जाओ कि यहाँ पे U जो है वो एक्सट्रीम एंड पे आएगा, V जो है इसके बीच में आ जाएगा। ये कंडीशन इसीलिए दी है। तो हमारे अरेंजमेंट हो गया ये वाला T R M Q U P V W। इस तरह से होगा T R M Q और U P V एंड W, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R। R के फ्रंट में, R कहाँ है, ये रहा, इसके फ्रंट में कौन बैठा है, P। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D P। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R। क्योंकि इनका फेस साउथवर्ड है तो इनका राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें हर बार मेंशन करें राइट एंड लेफ्ट, वरना गड़बड़ डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है। तो बोला क्या है कि इमीडिएट राइट ऑफ R, तो R के राइट मतलब यहाँ जाएंगे अब हम लोग, कौन है, T है यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि M U V नहीं है, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, T है यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। कौन कौन, देखिए M के साथ V है यानी कि तो ठीक हो गया, R का V नहीं है, T का V नहीं है और U का भी R नहीं है, T है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, यानी कि ये वाला, ठीक है। इजी है, यानी कि एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये 2 रो का था, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट हमने 2 रोज वाले पढ़े थे, ये उसका एग्जांपल था, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28, उसको भी हम फटाफट से देख लेते हैं। और ये जो 28 का क्वेश्चन है ये हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इसमें क्या बोला है, 4 गर्ल्स ABCD आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर फेसिंग सेंटर। तो मैंने एक सर्कल बनाया, फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। अब बोला है सिर्फ एक कंडीशन है, B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो अगर 4 प्लेस बना रही हूँ, पहले मैं 1 2 3 एंड 4, B और C को अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो ऑब्वियसली A और D यहाँ आ सकते हैं, या फिर अगर मैं B और C को यहाँ बैठा दूँ तो D और A ये भी हो सकता है, ठीक है। 2 ही कंडीशन हो सकती है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, A एंड D इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ऑब्वियसली A एंड D फ्रंट ऑफ ईच अदर आ रहे हैं, तो ये ट्रू है हमारी। A इज नॉट बिटवीन B एंड C, B एंड C के बीच में, यहाँ पे भी बिटवीन है और यहाँ पे भी B एंड C के बीच में A है, तो ये ट्रू है हमारी, मतलब लेकिन इसे बोला नॉट, तो ये हमारी फॉल्स हो गई। D इज लेफ्ट ऑफ C। अब देखिए हमने कहा था फेस सेंटर में होता है, तो जब भी हमारा फेस सेंटर में होगा तो इधर हमारा क्या होगा, राइट, और इधर हमारा होगा लेफ्ट, ठीक है। तो अब बोला है D इज लेफ्ट ऑफ C, इसके अकॉर्डिंग तो D लेफ्ट में आ गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग D राइट में आ गया, तो इसके लिए हम श्योर नहीं है, नॉट श्योर हो गया ये। A इज लेफ्ट ऑफ C, इसमें भी सेम हो गया, इसमें तो लेफ्ट में आ रहा है A, लेकिन इसमें राइट में आ गया, तो इसके लिए भी हम श्योर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें बोला डेफिनेटली ट्रू कौन होगा, तो उसके लिए सिर्फ यही है एक, इसके लिए हम डेफिनेटली श्योर है, तो आंसर नंबर आ जाएगा हमारा A। ये तो बहुत सिंपल है, सर्कुलर में हमने एग्जाम्पल में बल्कि थोड़े कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ये वाला तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपके 28 क्वेश्चन जो है मॉड्यूल के वो हो गए हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूरा गड़बड़ था और एक में आंसर मिस्टेक था, मैंने आपको वो करेक्ट करवा दिया था, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये पूरा जो है आपका CA फाउंडेशन कोर्स के लिए था, आपके मॉड्यूल के पूरे अनसॉल्व क्वेश्चन में सॉल्व करवा दिए हैं। कोई भी डाउट आपको फिर भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, एंड सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे।